लास्ट टाइम बताया था कि प्रकृति में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है 118, उसमें 94 नेचुरल है और शेष जो है मैन मेड है, मानव निर्मित है। इनमें से तत्व किसको बोलते हैं? जो एक ही अवयव के बने होते हैं और तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें से जो सॉलिड होती है वो क्या रहती है? जनरली मेटल्स होती है, धातु होती है, और साथ में आघातवर्धनी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल रहते हैं वो लिक्विड और गैस होते हैं, जो भंगुर होते हैं, मतलब उनको आघात किया जाता है तो वो टूट जाते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, ये सब है। तो ये नॉन मेटल है। तो तत्व एक ही अवयव के बने होते हैं। पदार्थ का जो शुद्ध अवयव है वो तत्व है, और जो अशुद्ध है जिसमें बहुत सारे अवयव मिले रहते हैं, तो या तो वो मिश्रण बनाएंगे अनिश्चित अनुपात में, और निश्चित अनुपात में नया कोई बनाए पदार्थ बनाएंगे तो वो यौगिक कहलाएंगे। तो ये पदार्थ के वर्गीकरण में लास्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं। अब आओ तत्व के बारे में जानेंगे कि तत्व जो है 94 तो सबको मालूम नहीं है, उनमें से कम इस क्लास में 30 एंड 50 तक आप लोग को तैयार करना है। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक अभी याद करोगे। तो सबसे पहले तत्वों का नाम, तत्वों की जो खोज हुई है उसमें परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका संकेत क्या है? इंग्लिश स्पेलिंग के अनुसार H है। उसी तरह 2 कौन है? हीलियम है। हीलियम का संकेत क्या है? उसका भी इंग्लिश है H, लेकिन जब सेम H दो बार आ जाएंगे तो उसका सेकंड लेटर भी लेंगे, वो स्मॉल लेटर में रहेगा। फर्स्ट कैपिटल में रहेगा, सेकंड वाला स्मॉल लेटर में रहेगा। फिर 3 वाला क्या है? इसमें डाली नहीं हो, आप अपने बुक के लिस्ट में देखना। 3 है लिथियम, तो लिथियम का Li। 4 क्या है? बोरॉन, बोरॉन का B है। बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का B है। इसी तरह इसमें जैसे ऑक्सीजन का O है संकेत, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। उसी तरह सोडियम का क्या बता रहा है? सोडियम का संकेत Na बता रहा है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। तो ये जनरली इंग्लिश नाम का संकेत बनाए गए या लैटिन नाम का। तो नाइट्रियम से Na संकेत बनाया, इसका परमाणु क्रमांक है 11। परमाणु भार जनरली डबल किया जाता है तो 23। मैग्नीशियम, इसका संकेत है Mg 12, 24। आयरन, तो इस तरह 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक का, तत्वों का नाम, परमाणु का तत्व का संकेत, उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोग को तैयार करना है। तो इसी के आधार पर हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 1 वाला कौन है? हाइड्रोजन है। ये नील बोरबरी का तो हम लोग परमाणु संरचना मॉडल पढ़े हैं। तो लास्ट में कौन सा मॉडल मान्यता प्राप्त किया गया सरकार की ओर से? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जो आप लोग लास्ट टाइम देखे हैं। रदरफोर्ड का एक नाभिकीय मॉडल, जिसके अनुसार परमाणु गोल होता है और उसमें क्या रहते हैं? नाभिक रहते हैं। और नाभिक जो है वो धनात्मक रहता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल भार परमाणु भार होता है, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज वाले घूमते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील बोरबरी का परमाणु मॉडल मान्यता प्राप्त हुई है। अब नील बोरबरी के सूत्र के अनुसार 2n², इस अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण जानेंगे। तो अब जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इलेक्ट्रॉन वितरण 2n², पहले कक्ष में कितना जाएगा? मैक्सिमम लास्ट वीडियो में बताया है 2, तो इसका 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये चित्र बनाई हूँ। नाभिक है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में है। लिथियम का 3 है तो 2 1, तो पहले कक्ष में 2 जाएगा, सेकंड में कितना जाएगा? 1। तो नियम के अनुसार तोड़ते जाओगे, घटा माइनस करते जाओगे परमाणु क्रमांक से। पहले में जो 2 गया उसमें से अब बचा 1, तो 1 नेक्स्ट में जाएगा। तो पिक्चर में भी ऐसे ही बनेगा 2 1। अभी हीलियम का क्या है? कंटिन्यू करोगे। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम क्या है? अक्रिय है। अक्रिय क्यों बोल रहा है? अक्रिय मीन्स से जो किसी से क्रिया नहीं करते। अब किसी से क्रिया नहीं कर रहे हैं मतलब इसका प्रथम कक्ष में कितना रहना चाहिए? K में 2 रहना चाहिए, तो ऑलरेडी 2 संतुष्ट है। फिर है लिथियम का 3 4, बेरिलियम का 2 2, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 2। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स परमाणु कक्षाओं में डालते जाओगे। बोरॉन का 5 2 3, तो 2 3, तो ये डालते जाओगे। और इधर क्या है? हीलियम के बाद है नियॉन 10, जहाँ 10 आएगा
9 के बाद इधर 10 आएगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो इन लोग को अलग श्रेणी में क्यों रखे हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे आप लोग। ये किसी से क्रिया नहीं कर रहे। अंतिम कक्ष में क्या है, इसका अंतिम कक्ष में 2 है, बाकी सबका भी तोड़ेंगे। ऑर्गन का 18, इसको भी तोड़ेंगे 2, 8, 8। क्रिप्टॉन 56 को तोड़ेंगे तो इसके भी लास्ट कक्ष में 8 आएगा। जिनॉन को भी तोड़ेंगे तो लास्ट कक्ष में 8 आएगा। तो इन सभी के अंतिम कक्षों में 8 है, मतलब इनका अष्टक पूर्ण है। इनको किसी से देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेने की भी ज़रूरत नहीं इनको। इसलिए प्रकृति में ये 4-5 जो है दुर्लभ गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन बाकी सब जो है इनके अंतिम कक्ष में किसी का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इनको कहते हैं सक्रिय गैसें।